नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं गाली मुक्त समाज के ऊपर। गाली समाज को किस तरीके से गंदा करती है आपके गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, अगल बगल, आपको स्कूलों में। हम गाली देते क्यों हैं आखिरकार? इस गाली टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक होगा हमारा गाली मुक्त समाज के ऊपर। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि गाली मुक्त समाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और हमें इंतजार है बेसब्री से उन शख्स का जो हमारे बीच में आने वाले हैं। तो गैस करिए वो कौन हो सकते हैं और हम जानेंगे उनसे ही कि गाली मुक्त समाज होता क्या है। तो हमें इंतजार है बेसब्री से उनके आने का। हेलो चौहान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे साहब। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, हमारे बीच अब आ चुके हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। वो पांडे जी हैं, ये हमारे पांडे जी हैं, हमारे बीच हैं और हमारे साथ में खड़े हुए हैं और ये बताएंगे आपको गाली समाज के बारे में। जो गाली हमें एक अभिशाप है और गाली हमारे बीच में होनी नहीं चाहिए कायदे में। और गाली हम दे क्यों? गाली मुक्त समाज हम बनाकर रहेंगे, ये हमने प्रण लिया है। और तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम पांडे जी से जानेंगे कि गाली मुक्त समाज क्यों होना चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि चौहान जी ने बोला और इनकी जानने की इच्छा भी है कि गाली मुक्त समाज क्यों होना चाहिए। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं रास्ते में चलते हुए, चाहे हम ट्रेन में जा रहे हों, चाहे हम बसों में जा रहे हों या हम बाजार में पैदल ही चल रहे हैं, तो हम चलते तो अपने परिवार के फैमिली के साथ ही हैं ना। सपोज करिए कि कोई माँ बाप अपनी 2 बच्चियों के साथ मार्केट घूमने निकला और अदर पर्सन के जरिए उसको गालियां सुनाई देती हैं, तो वो गाली सिर्फ माँ बाप ही नहीं सुन रहे हैं, उसको बच्चे भी सुन रहे हैं। तो जिसका समाज पर, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा गालियों देने की आदत इतनी बढ़ गई है कि लोग बात कम करते हैं, गालियां ज्यादा बकते हैं। गाली किसी भी तरह से हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारी अन्य वीडियो में भी बताया गया है। और इनसे सीधा सीधा नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य पर होता है। बच्चों के भविष्य पर नुकसान कैसे होता है, ये अगर आपको जानना है तो YouTube पर एक और वीडियो बनी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम गाली मुक्त समाज है, इसकी वेबसाइट भी वहां से आपको मिल जाएगी। तो हमारा वेबसाइट भी है, सब कुछ है। बस आप एक बार गाली मुक्त समाज चाहे गूगल पे, चाहे YouTube पे, चाहे फेसबुक पे, कहीं भी लिख दीजिए, आपको सारी की सारी वीडियो, सारे के सारे हमारे प्रोग्राम्स वहीं पर दिख जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि इस भारतवर्ष से माँ बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर माँ बहनों की ही पूजा करते हैं। नवरात्रि में 9 रूप होते हैं, तो वो 9 रूप हमारी माताओं के ही। जब एक तरफ हम पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात बात पे उन्हीं को गाली दे रहे हैं, तो ये दो रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप जहां रह रहे हैं वहां पर गालियों का विरोध करें, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। कोई गाली दे रहा है उसको देने दीजिए, लेकिन जब भी वो शांत हो उससे एक बार बात जरूर करिए कि भैया लड़ना अलग बात है, अपनी बात को कहना अलग बात है, लेकिन माँ बहन बेटियों की गालियां निकालना ये बिल्कुल अलग बात है और ये नहीं होना चाहिए। पांडे जी, जैसे कि हमारे व्यूवर हम आपको देख रहे हैं और हम ये इनका एक छोटा सा भी सवाल था हमारे व्यूवर्स का, जितने भी हमारी पब्लिक है हमारे बीच में, और आपको बहुत लोग हैं जो कि आपको लाइक करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि गाली यदि मुक्त समाज हो जाता है तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे समाज के अंदर? तो जरा विस्तार से बताइए। गाली मुक्त समाज यदि बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे देश से 50% जो झगड़े छोटे मोटे होते हैं गांवों में, और हम उसको लेकर पुलिस तक पहुंच जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं, तो वो हमसे ही 5-6 हजार 10 हजार लेकर
हमें ही दो चार डंडे मारकर वापस भेज देती है, आगे कोई बातचीत नहीं होती है। तो कुल मिला के आपसी रिश्ते सुधरेंगे, पुलिस का जो वर्क है वो कम हो जाएगा, उनका वर्कलोड कम होगा, तो निश्चित तौर पे है कि समाज सुधार अपने आप होगा। पांडे जी बहुत बढ़िया, आपने इन शब्दों में आपने हमारे व्यूवर्स को और हमारे चाहने वाले लोगों को आपने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज एक छोटा सा और भी सवाल था हमारे जनता जनार्दन का, कि आप जो गाली मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और गाली मुक्त समाज आपका बन जाता है, तो इससे समाज में एकता बढ़ेगी क्या? बिल्कुल एकता बढ़ेगी भाई। अगर मैं मान लीजिए आपने मेरे साथ कोई गलती कर दी और मैं आपको बिना गाली दिए अपनी बात रखूं, तो क्या हमारी दुश्मनी बनेगी या दोस्ती बनी रहेगी? बिल्कुल राइट बात है आपकी, बिल्कुल दोस्ती सही बनी रहेगी सही बात की है। जहाँ प्यार बरसता है जी। वहाँ पे फूलों की बरसात तो होनी बिखराव चाहिए। वहां पर होता है जी। जहां गालियां आ जाती हैं, आ जाता और गाली उस बंदे को देना चाहिए जिसकी शकल आप जिंदगी में कभी दोबारा ना देखनी पड़े आपको। तो ऐसे लोगों को गालियां देनी चाहिए, अदरवाइज गाली नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज हम गाली दे रहे हैं उन्हीं को और कल चाची प्रणाम कर रहे हैं जाके उन्हीं को, क्या मतलब? व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात आपने सुनी होगी हमारे पांडे जी से। तो किस तरीके से उन्होंने हमारे गाली मुक्त समाज के बारे में चर्चा की है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और हमें कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं। आप प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ने में एक रिच मिले। और लाइक और सब्सक्राइब ये सब फ्री का होता है दोस्तों, प्लीज कर जरूर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, जो बात हम लेकर और जो आए हैं आपके बीच में, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके और गाली मुक्त समाज बन सके। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ में हम लेते हैं विराम। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।